Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you all? I hope you all are fine and well. Video link online class grade 7 subject science date 26 July 2021. Students, we are going to start our chapter number 1 of season 1. Take out your science book and open chapter number 1, structure of living organisms. हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 1 लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर। इसमें हम हमारे पूरे चैप्टर में प्लांट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। A typical flowering plants can be divided into two main parts, vegetative parts and reproductive parts. जो एक बड़े plants होते हैं उनके दो parts होते हैं, एक vegetative और दूसरे reproductive parts. अब पढ़ना ये है कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव पार्ट्स, द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट। स्टेम जो तना होता है प्लांट का, जड़ें और पत्ते प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स है और ये पूरी प्लांट की एक बॉडी बनाते हैं, बॉडी शेप बनाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। The stem. The stem is the part of the plant which grows above the ground. It bears leaves, buds, flowers and fruits. स्टेम जो है प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि ग्राउंड से यानी कि जमीन से ग्रो करता हुआ, जड़ों से निकलता हुआ ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इसके ऊपर पत्ते भी होते हैं, इसके अंदर बर्ड्स भी होते हैं, इसके अंदर फ्लावर्स भी होते हैं और इसके अंदर स्टेम के ऊपर फ्रूट्स भी होते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। स्टेम्स के क्या 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 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खसूसियात है, स्टेम किस तरह का पाया जाता है। आपके पास ये पिक्चर एक शो हो रही है स्टेम के पार्ट्स। ये बर्ड्स हैं जो कि छोटे से एक उभार होते हैं, आपको स्टेम पे नजर आता है जहाँ से कोई भी जो है वो स्टेम की ब्रांच ग्रो करनी होती है या लीफ ग्रो करना होता है। तो ये बर्ड एक्सिलरी बर्ड, उसके अलावा लीफ होती है, उसकी जो ऊपर वाली टिप होती है उसको शूट टिप कहा जाता है और उसके ऊपर भी छोटे छोटे से आपको लीव्स नजर आते हैं जिनको यंग लीफ कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। द स्टेम इज यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट, बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ ग्रो करती है, बट समटाइम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड लाइक दोज ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट। लेकिन कुछ की जो है वो हॉरिजॉन्टल उनकी शेप होती है कुछ प्लांट्स की, जैसे कि स्ट्रॉबेरी के अंदर। सम स्टेम्स आर लॉन्ग, थिन एंड वीक। कुछ स्ट्रॉन्ग थिन होती है, लंबी होती है, थिन होती है पतली और वीक होती है एज इन क्लाइंबिंग प्लांट्स। और दे आर थिक एंड फ्लैशी एज इन बल्ब एंड कॉर्न। यानी कि कुछ जो है प्लांट्स की जो है वो बिल्कुल मोटी मोटी होती है, फ्लैशी होती है। आपको कुछ प्लांट्स ऐसे नजर आते हैं, उनकी एग्जांपल बल्ब्स एंड कॉर्न्स, या जैसे कि आप मनी प्लांट की स्टेम देख लें, थिक होती है, थोड़ी सी फ्लैशी होती है। इसी तरह के कुछ ऐसे प्लांट्स आपको नजर आते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, उनकी स्टेम भी इसी तरह से होती है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की स्टेम भी क्या होती है, वो थिक होती है। उसके अलावा लीव्स एंड बड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम द सॉलिड एरियाज कॉल्ड नोड्स। इस नोड स्टेम का वो हिस्सा है जहाँ से लीव्स और बड्स जो है वो ग्रो करती है, बढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड। दो नोड्स के दरमियान में जो एक गैप होता है, स्पेस होता है स्टेम के ऊपर, उसको इंटरनोड कहा जाता है। Some stems such those of potatoes and ginger grow underground and store a lot of food. कुछ स्टेम जो पोटैटो प्लांट की जिंजर की होती है वो जमीन के अंदर ग्रो करती है और उनके अंदर बहुत सारी फूड मौजूद स्टोर होती है। These have buds, उनकी buds भी होती है, nodes भी होती है और internodes भी होती है and are classified as underground stem। और उनको किस कौन सी क्लास में, कौन से ग्रुप में रखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि जमीन के ऊपर जो एक फैली हुई स्टेम होती है, तने होते हैं प्लांट के, उनको अंडरग्राउंड स्टेम कहा है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़े। यंग स्टेम आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। जो न्यू स्टेम होती है, एक स्टेम होती है प्लांट की, वो ग्रीन होती है स्टार्ट में क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। दे आर आल्सो हैव टाइनी होल्स और स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, इसी तरह से स्टेम के ऊपर भी छोटे छोटे से होल्स मौजूद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, जिसके जरिए गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। A stem has a bud at the tip called the terminal bud. स्टेम की जो ऊपर वाली बड होती है उसको टर्मिनल बड कहा जाता है, by which the stem increases in length, जिसके जरिए जो प्लांट की स्टेम होती है उसकी लेंथ, लंबाई बढ़ती है। स्टेम buds called axillary buds grow on the axis. The grow from axillary bud,
यानी कि स्टेम की जो बर्ड होती है वो कहाँ से निकलती है, एक्सिलरी बर्ड जिसको कहा जाता है, एक्सिल से निकलती है, जो कि ग्रो फ्रॉम दी एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिल से एक्सिलरी बर्ड जो है वो ग्रो करती है। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम का काम क्या है, द स्टेम बियर्स द लीफ, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम के ऊपर लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और प्लांट के फ्रूट्स होते हैं। इट स्पेसेस ऑफ द लीफ सो दैट ईच ऑफ लीफ ओपन एयर एंड सनलाइट। स्टेम जो है वो लीफ को इतना स्पेस देती है कि वो एयर भी हासिल करते हैं और सनलाइट भी। इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। स्टेम जो है वो रूट से लेकर लीव्स तक पानी की ट्रांसपोर्टेशन करवाती है। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो लीफ सनलाइट के जरिए फूड बनाते हैं उस फूड को भी स्टेम ही प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करवाती है। इट होल्ड्स द फ्लावर्स एक्सपोज्ड टू द एयर सो दैट दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और पेड़। स्टेम के जरिए फ्लावर जो है वो एयर में, हवा के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और वहाँ से उनकी पॉलिनेशन होती है, यानी कि इंसेक्ट्स के जरिए या विंड के जरिए पॉलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स या विंड अपने जरिए लेकर दूसरे फ्लावर तक लेकर जाती है, दूसरे प्लांट तक लेकर जाती है, जहाँ से फ्लावर जो है वो ग्रो करते हैं, दूसरा प्लांट ग्रो करता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम। फोटोसिंथेसिस जो है वो यंग जो ग्रीन स्टेम होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल उसके अंदर होता है। Some stem store food and therefore become thick and fleshy. कुछ स्टेम जो है वो फूड अपने अंदर स्टोर रखते हैं, इसलिए वो बहुत मोटी होती है और आपको फ्लैशी चमकदार नजर आती है। उसके बाद रूट, प्लांट का दूसरा पार्ट है रूट। द रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज नॉन ग्रीन इन कलर। रूट जो है वो प्लांट का अंडरग्राउंड जो जमीन के अंदर पार्ट मौजूद होता है, जो कि जिसका कलर ग्रीन नहीं होता। इट डज नॉट बियर लीव्स और बड, ना इसके ऊपर लीव्स होते हैं ना बड्स होते हैं, बट इट हैज अ ग्रोइंग और रूट टिप बाय विच इट इंक्रीजेस इन लेंथ, जिसके जरिए जो है वो रूट के ऊपर ग्रोइंग टिप होती है, रूट टिप होती है, जिसके जरिए वो उनकी लेंथ बढ़ती है और वो रूट्स लंबी नजर आती है। द टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूट कैप। रूट टिप के ऊपर जो है वो एक रूट कैप मौजूद होती है। A little above the root cap is a region which is a very fine root hairs which help the roots to absorb water and salt from the soil. आपने देखा होगा एक जड़ होती है पौधे की, उसके ऊपर छोटी छोटी सी आपको मजीद बाल नुमा जड़ें नजर आती है। वो जो है वो रूट कैप से ऊपर नजर आती है, जिसके जरिए रूट्स जो है वो मिट्टी से अपने अंदर पानी और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम व्हिच ब्रांच रूट ग्रो। कुछ रूट्स ऐसी होती है, कुछ प्लांट की ऐसी जड़ें होती हैं, उनकी एक मेन रूट होती है जिससे फिर मजीद ब्रांचेस रूट्स की निकलती है। सच रूट्स लाइक कैरेट्स, कैरेट्स एक रूट है, रेडिश आर कॉल्ड टैप रूट्स। इनके अंदर से आपने भी देखा होगा मजीद रूट्स जो है वो निकलती है। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास मैनी ब्रांच रूट्स ऑफ द सेम साइज ग्रो। ग्रास जो घास होती है उनकी एक ही तरह की बहुत एक ही साइज की बहुत सारी जो है वो एक वर्ग पे रूट्स ग्रो करती है। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इस तरह की जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती हैं, उनको फाइब्रस रूट कहा जाता है। सम रूट्स लाइक द ओनियन बल्ब ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम। ऑनियन जो है वो डायरेक्टली स्टेम से ग्रो करता है, तो उसको दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। इनको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है रूट टिप, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। यह है रूट्स की टाइप। फंक्शन ऑफ द रूट, जो प्लांट की जड़ है, रूट से उनका क्या फंक्शन होता है। अ रूट फिक्सेस द प्लांट firmly इन द सॉइल। रूट जो है वो प्लांट को मजबूती से जो है वो एक सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर मजबूती से रखती है। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। ये पानी को और मिनरल्स को जमीन में से अपने अंदर जज्ब करती है, मिट्टी में से। A root may store food as well, और रूट जो है अपने अंदर ग़िज़ा को भी स्टोर रखते हैं प्लांट के लिए। यहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद आप लिखेंगे एक्सरसाइज एक क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ए इज नेम द वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। Answer है the stem, root and leaf are the vegetative parts of a plant. The flower is the reproductive part of a plant. ये है आंसर आपके क्वेश्चन ए का। क्वेश्चन बी है describe the stem of a plant. Answer the stem is the part of a plant which grows above the ground. उसके बाद आप हेडिंग देंगे characteristics of stem. The stem is usually, इसमें 4 points हैं। The stem is usually erect and upright. Number 2, leaves and buds grow on the stem from the swollen areas or nodes.
Tree young stems are green because they contain chlorophyll. The stem has a bud at the tip called terminal bud, by which stem increases in length. उसके बाद है फंक्शन ऑफ स्टेम की आप हेडिंग देंगे और उसका फंक्शन लिखेंगे. इट द स्टेम स्पेसेस आउट द लीव्स so that each leaf obtain air and sunlight. It transport water from the roots to the leaves. It also transport prepared food from the leaves to all parts of the plant. उसके बाद लास्ट पॉइंट है photosynthesis takes place in young green stem. ये वर्क आपने अपनी वर्कबुक में रीड एंड प्रिंट हैंडराइटिंग में लिखना है एंड काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट on Saturday 31st July 2021. Thank you.